श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। विश्वमाता गतम व्यंजनम कुटस्थो जगद्गुरम स्वतेजा साबित पत वृता सपनम तमम। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। यत्त सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवतम पदम यदारुसतो वाक्यम चितम तन्मदात्मकम। जो सत्वगुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है वही महत्वत्व है और इसी को वासुदेव कहते हैं। जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महत्वत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठता रुद्र और उपास्य देव शंकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न है तथा मन में अधिष्ठता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। स्वच्छतामित करात्म शांतवमत्त चेतसम सन वृत्त पर विलक्षणम प्रोक्तम यथाम प्रकृतिम प्रा। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगाधिरिक्त अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपने स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व आविरिक्तत्व और शांतत्व ही प्रवृत्ति सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। सन महत्त्वाद भगवत धीर संभवात क्रिया शक्ति अहंकार स्त्रीविधम संपदित। तदंतर सन भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्त्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ है। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का उसी से क्रमशः मन इंद्रिय और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। सहस्राशीर्षम साक्ष्यमंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। कृतत्तम कर्णतत्तम चकार्ततम चेति लक्षणम सन शांत गरो विमुढ़तमति वासयात कृहत्यम। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तत्व, इंद्रिय रूप से कर्ण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है तथा सत्वादिक गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूढ़ तत्व इसके भी लक्षण है। वैकारिकत्वा कृणात्मतस्तजायत यत संकल्प विलकाभ्यम वर्तते काम स्वभावम। उपरोक्त 3 प्रकार के अहंकारों में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ है जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यदुरानिरोधाख्यम ऋषिका नाम अधीश्वरम शारदेन्द्रियवशयामम सरांध्यम योगिभियम शनियम सन। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी के स्नेह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तेजास तत्व विकर्णावाद बुद्धित्वता बुधस्ति दुर्षा विज्ञान मंदिरात्म अनुग्रहम। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ है। वस्तु का सुवारण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। संशयोत्तो विपरासो निश्चन्म सरेतिरिवच्च स्वायापैतुच्युत्ते बुद्धलक्षणो वृत्तितम पृथक। मृत्यु के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। ये बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। तेजस निद्रा तेव ज्ञानेनान विद्रोचोदिदात शब्द मात्र भूतसारमनभम श्रोत्रम तु शब्दगमम। सन भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। शब्द तन्मात्रा से सन आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई है। अर्थापरुषोत्तम शब्दस्य दृष्टिलंगतमेव च तन्मात्रत्वम न च नवसो लक्षणम कवो विदुवम। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश में सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में ही सबके लक्षण है। भूतनाम छिद्रदातृतम अभिनृतमेव च प्राणेन्द्रिय भक्षितम नवसो वृत्ति लक्षणम।
भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। नवसम्म शब्दनात्र कालगत्या विकृतम सप्शो भौतत्व वायुसत्व स्पर्श च संग्रहम। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगेंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। मृदुतम कठिनतम च शोचतम त्वे च एतत् स्पर्श प्रस्ततम तन्मात्रतम नभस्वतम। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण है। चारणम व्युनम प्रतनृतत्वम सनदर्व शब्दयोम सर्वदात्मत्वम वायुम कर्म भी लक्षणम। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु के वृत्तियों के लक्षण है। वायोश्च स्पर्शनामत्रोदृपम देव्रतादुत स्मृतितम तदतेज चक्षुषोपलंबनम। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्रा हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। द्रव्याकृतित्वम गुणवत्तावृत्त सातवेव च तेजसत्वम तेजसम साध्वी रूपमात्र वृत्त्यम। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंगरूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। द्योतम पंचनम पानमदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तश्वेताम शोषणम श्रुतवच। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निर्वृत्ति के लिए भोजन एवं जलापान कराना, ये तेज की प्रवृत्तियां हैं। सन रूपमात्र द्विकुरात तेजसो देवचोदितात रसमात्र भूत संपाद गंभो जीवारस ग्रह। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा के तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जीवा उत्पन्न हुई। कषायो मधुरसिक्तम कटवम लम्ब इतन एकदा भौतिकानम विकारेण रस एको विबद्धते। उसे रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार के हो जाता है। कलेदम पिंडनम तृतीयम प्राणोपनोंदनम तापोपेनेदो भूय सप्तम बसो वृत्त शीतमाम। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निर्वृत्ति करना और कुपादियों में से निकाले लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। रसमात्र दृष्टातम बसो देवचोदितात घरमात्र भूत समात्कृत्य ज्ञानस्तु गंधमम। इसके पश्चात देव प्रेरित सन रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ और उसे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। क्रम्बरुतोषोभ्र शांतो ग्रमालिभ्यम पृथक द्राव्य वेशमप्या गंध एको विबध्यते। गंध एक ही है तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनदात्य से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अमल, खट्टा और अनेक प्रकार का हो जाता है। भावनम ब्राह्मणम स्थानम धारणम स्वदेशनम सर्वसत्व गुण द्वैदम प्रत्युत्तर लक्षणम। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि अच्छेद को होना, घटाकाश, मठाकाश और आदि के भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्यरूप लक्षण है। नवो गुणो वैशार्थो यस्य तचोत्तमुच्यते वायु गुणो वैशार्थो यस्तस्य स्पर्शनम विद्वम। आकाश का विशेष गुण शब्द का जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह तर्गनेन्द्रिय है।
तेजो गुणात विषय भरतो तत्ससे चुरक्षते सन अम्बो गुण विनिश्चयार्थो यस्य तदर्शनम विद्वम गुण गुणो विषार्थो यस्य स ग्राण उच्चते। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेतेंद्रिय है, जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है, और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। परसदृश्यते धर्मसनहिर्तस्मिन् समन्वित अतो विशेषो भावनाम भूमवत्तो लक्ष्यते। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। एताम सत्य महतदादिनी सप्तवे काल कर्म गुणोपेतो जगतरातुपाशित। जब महतत्व अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिलने के पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण संत श्री नारायण ने काल अदृष्ट सत्वादि के गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। ततेसान विभयो युक्त चेतनम उदितम पुरुषो समाधिष्टो विराट। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। एक तदंडम विशेषोक्षम कर्म वृद्ध शोत्तरेयम तोयादिव्यम परिवृत्तम प्रोतो कर्बीलेत्र लोको वितोनियम रूपसन भगवतो हरियम। इस अंड का नाम विशेष है। इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप को 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। हिरण्यमादंड कोशदुत्ताय सलिलेशातसन तमा विश्व महादेवो बहुधा निर्विभेद खम। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। निर्विद्यताशय प्रथम सुखम वाणी ततो भवत् वाण्यावृत्तो नासो प्राणत्तो घ्राण एतयम। सबसे पहले उसके मुख में प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई सन। घ्राणेन्द्र बुद्धोदमक्षणी चरुच्युतरेतयो सन तस्मात् सूर्यो व्याभिदेताम कर्णो श्रोतम ततो दिशम। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य सन उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।